सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम लाइंड अप है एंड मैंने आपको अपने स्कूल बहुत सारे मॉक टेस्ट वाले दिखाए थे। बट अभी क्या है ना कि आरआरबी का प्रिपरेशन कर करके स्पेशली क्योंकि इंग्लिश नहीं है ना, तो मुझे इतना डिफ़िकल्टी हो रहा है। लाइक कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब आरआरबी का फॉर्म मैंने भरा ही गलत। मतलब क्योंकि यार आरआरबी का ना मैंने आज से पहले कभी पेपर नहीं दिया, इंग्लिश नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं आरआरबी क्वालिफाई होगा भी कि नहीं होगा। बट फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई क्योंकि डेली बेसिस पे करनी, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी, तो आई थॉट कि मैं इस बार चलो आरआरबी का ना सही बट एसएससी का मॉक टेस्ट दे देती हूँ। एसएससी सीएचएसएल का मॉक था ये वाला। ठीक है, देखो एसएससी का भी मैं कभी कभार मॉक वगैरह दे देती हूँ, हालांकि मेरा मेजर फोकस जो है वो बैंक एग्जाम में है, बट क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और रीजनिंग आपका ईजी रहता है एसएससी के अंदर, तो मैं मॉक वगैरह कभी कभी दे लेती हूँ। एंड क्योंकि मेरी बहन भी प्रिपरेशन करी है एसएससी का, तो थोड़ा सा कैसा हो जाता है कि सेम लेवल डिस्कस करने के लिए, तो डिस्कस करने के लिए जैसे हो जाता है कि क्या स्कोर है, क्या परसेंटेज आई, और बहुत सही फीलिंग भी आती है जब आपका कोई एक फैमिली में मेंबर और आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब आप ही के घर में, तो उन्हें एक बहुत पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट रहता है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली कई बार वीडियोस में भी ये बात बताई थी, लाइक कि मैं एसएससी का भी प्रिपरेशन इक्वली करती हूँ। लाइक कभी जैसे कोई टाइम आया तो मैंने एसएससी का मॉक दे दी, तो इस लाइक आई थॉट टुडे कि मैं एसएससी सीजीएल का मॉक दे दूँ। हालांकि अभी एग्ज़ाम नहीं है और इस बार मैंने सीजीएल का फॉर्म भी नहीं भरा था, तो मैंने एसएससी सीजीएल का मॉक दिया। मॉक टेस्ट नंबर 7 था एंड होपफुली इस बार मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया है। लाइक कट ऑफ 80 थी, तो आई स्कोर 91, और मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देती हूँ कि मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर क्या रहा। सो दिस इज़ माई मॉक टेस्ट नंबर 7 एंड जो कट ऑफ थी देखो वो 80 थी, तो मेरा स्कोर 91 आया। अब अटेम्प्ट अगर चेक करें तो इट वाज 58, ठीक है, आउट ऑफ 100, और करेक्ट 48 थे, 10 मेरे गलत हो गए। हालांकि आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द एनालिसिस ऑफ दिस, क्योंकि आई थिंक मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा है कि मैं आपको अपना गंदा सा एनालिसिस दिखाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खराबी के जस्ट बिकॉज जीए सेक्शन में मैंने इतना वर्क नहीं किया। सो मुझे जो डिफरेंस फील होता है एसएससी और बैंक एग्जाम में, देखो प्रिपरेशन तो लाइक चल जाती, कभी मैंने जैसे एसएससी का मॉक दे दिया, कभी जब हुआ तो ठीक है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं बैंकिंग का ही देती हूँ। तो मुझे जो डिफरेंस पर्सनली फील होता है वो ये है कि एसएससी का जो जीके का पैटर्न है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट है ना। लाइक सबको ही पता है कि जिसके एसएससी का जीके डिफरेंट है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका क्वांट है, क्वांट में यहाँ पे अरिथमेटिक पे मेजर फोकस रहता है, यहाँ पे स्पीड मैथ्स नहीं हमारा कंसिडर किया जाता। इंग्लिश के ऊपर, ग्रामर के ऊपर मेजर फोकस है हमारा, बैंकिंग के अंदर रीडिंग में मेजर फोकस रहता है। इंग्लिश के ऊपर यहाँ पे आपके लॉजिकल बेस्ड रीजनिंग होता है, जबकि हमारे वहाँ जो रीजनिंग आती है लाइक वो आपका पजल बेस्ड ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट इट्स लाइक कि जब आप जैसे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो और कई बार जैसे जिसका इंग्लिश अच्छा होता है उसको तो एज मिल जाता है यहाँ पे, और रीजनिंग डुएबल होता है। बट डिफिकल्टी कहाँ पे आती है स्पेशली बैंक वाले बच्चों को, कि यहाँ पे जीके का पैटर्न एंटायरली डिफरेंट है। क्वांट जिसकी अरिथमेटिक बिल्कुल जीरो है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा एसएससी के अंदर। बाकी तो स्कोर मैंने आपको दिखा ही दिया है। वेल सॉरी टू से ये एसएससी सीजीएल का मॉक था, सीएचएसएल नहीं था। सीएचएसएल का मैंने पहले दिया था, आई गॉट कंफ्यूज्ड, ये सीजीएल वाला 7 नंबर का था। अगर किसी ने आप में से मॉक टेस्ट दिया है, गाइडली का मॉक टेस्ट था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आरआरबी पीओ के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि मेरा पेपर जो है वो 22 जुलाई को है। सो होपफुली सबका अच्छा जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।